मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक संविधान और लोकतंत्र के मद्देनज़र है। और जो दर्शकों खबर हमारे हाथों लगी है वो दलितों के लिए और अंबेडकर जी को मानने वालों के लिए बहुत ही चुभने वाली बात है कि जब कोर्ट के आदेश आ चुके थे, जब ये मूर्ति तैयार हो चुका था लगभग 10 से 15 फीट के आसपास, उसके बाद अगर कोई इस पर रोक लगाता है, उसके बाद अगर कोई इस पर विवाद करता है, फिर वो जेल में क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको पूरा विवाद क्या हुआ, विवाद का जो असली जड़ है, मैं सिर्फ ऊपर हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, जो असली जड़ है उसको बताने के बाद मैं आपसे खुद पूछूंगा कि एमपी पुलिस, सीएम मोहन यादव और इसके साथ साथ वो वकील जो दरअसल जो है कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, मीडिया वाले दिखा कुछ रहे हैं, उसके असली करतूत को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर हाई कोर्ट के पूरे मामले को समझ लीजिएगा। जज साहब ने क्या कहा वो समझ लीजिएगा, वकीलों का हुट ने क्या कहा वो समझ लीजिएगा, बार एसोसिएशन ने आखिर विरोध क्यों किया वो समझ लीजिएगा। फिर आप समझ लीजिएगा कि इसके पीछे का मास्टर माइंड कौन है। फिर समझ लीजिएगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगने देने वाला जो है वो कौन है। समझिएगा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विवाद की जो शुरुआत है दर्शकों, वो 19 फरवरी 2025 को हुई। जी हाँ दर्शकों, 19 फरवरी को हुई। इसी दिन 19 फरवरी को परम हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश, जी दर्शकों, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ग्वालियर आए थे। वो वहाँ आए हुए थे। उसके बाद यहाँ एक गुट के एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया, धर्मेंद्र कुशवाहा और राय सिंह ने ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद क्या हुआ, जिसमें ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी। आपने प्रक्रिया समझी दर्शकों, किस तरीके से जब जज महोदय आए तो उनके सामने अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने के लिए पहले अनुमति मांगी गई, यानी कानूनी रूप से ये लोग काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मौखिक सहमति दे दी थी, सहमति भी उन्होंने दे दी थी कि ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं है, अंबेडकर जी की मूर्ति लगना है, क्या ही दिक्कत हो जाता। बारीक से समझिएगा फिर मामला कैसे फंसता है। इसके बाद, इसी के बाद तो मेन खेल शुरू होता है। इसके बाद PWD ने परिसर में मूर्ति के लिए स्ट्रक्चर बना दिया। गौर से सुनिएगा दर्शकों, PWD ने परिसर में मूर्ति के लिए क्या कर दिया, स्ट्रक्चर बना भी दिया, तैयार भी हो गया। वकीलों ने चंदा इकट्ठा करके मूर्ति बनाई, लेकिन वकीलों के इस गुट ने बार एसोसिएशन, गौर से समझिएगा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को इसकी जानकारी नहीं दी। इसी वजह से टकराव शुरू हो गया। 10 मई को बार एसोसिएशन ने जाकर स्ट्रक्चर पर तिरंगा लगा दिया। तिरंगा लगा दिया, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया और उसके बाद कहने लगे कि ये धर्मशाला थोड़ी है, नहीं लगने देंगे, जो करना है कर लीजिए, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। और उसके बाद ये लड़ाई जातिवाद में शुरू हो जाती है, ये लड़ाई सोशल मीडिया पे आ जाती है और एमपी पुलिस 1-2 को नोटिस भेजकर खामोश वो भी हो जाती है, नींद से सो। उसके बाद पार्टियों के बीच में सियासत शुरू हो जाती है। सीएम मोहन यादव एक तरफ चले आते हैं, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष आ जाते हैं, जीतू पटवारी हैं, और एक तरफ जो है दिग्विजय साहब चले आते हैं। अब जरा सा समझिए अन्याय कहाँ हो रहा है, जरा सा समझिए कि बेईमानी कहाँ हो रही है, जरा सा समझिए कि किसके खिलाफ तमाम चीज़ें हो रहा है, और समझिएगा कि दरअसल अब इसका रास्ता क्या है। दर्शकों समझिएगा कि वो वकील जो विरोध कर रहे थे उनका इलाज करना कितना ज़रूरी है, जो अब हम आपको बताते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जज महोदय ने इजाज़त दे दिया था, जब वहाँ पे अंबेडकरवादियों ने पूरी तरीके से तैयार भी हो गया, PWD ने स्ट्रक्चर बनाने को तैयार हो गया, फिर ये मिर्ची किसको लग गई, ये बेचैनी किसके लिए खड़ा हो गया, वो थे सबसे पहले अनिल मिश्रा साहब जो वकील हैं। इन भाई साहब को बहुत बुरा लग गया, नहीं 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 नहीं, कैसे लगने देंगे, कौन लगाएगा, किसमें इतना दम है। अब समझिए ये बयान देकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट का भी अपमान किया, उन वकीलों का भी अपमान किया जो वकील दरअसल जो है अंबेडकर जी को मानते हैं और उनको लेकर तैयार कर रहे हैं। PW का भी अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, तमाम लोगों का। दर्शकों एक अंदर की खबर बताता हूँ जो आपको मीडिया में लिखा नहीं दिखेगा।
जब ये जज साहब ने, जस्टिस साहब ने जब ये फैसला सुना दिया, तब जाकर ग्वालियर हाई कोर्ट में 2 वकीलों में चर्चा हुई। इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और वकीलों का गुट जो है दरअसल वो सब चीज़ ठीक था, लेकिन ये बार एसोसिएशन ने सबसे पहले इसका विरोध किया। ग्वालियर हाई कोर्ट की बात कर रहा, उनको खुजली मच गई, उनको दिक्कत हो गया और उन्होंने ये विरोध करना शुरू कर दिया। अब बताइए किसको कार्रवाई करनी चाहिए? और ये इन्होंने आग लगाई और इसी में आकर लोग बंटने लगे। अब एक तरफ आ गए मनुवादी और एक तरफ आ गए अम्बेडकरवादी। अब समझिए इसका इंसाफ कैसे हो सकता है। ये तो जब PWD स्ट्रक्चर बना रहा है, जब जज महोदय ने इजाज़त दे दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? तमाशा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो और अच्छा, इतना ही नहीं दर्शकों, एक और अंदर की खबर बता रहा हूँ। इसको लेकर जो PWD ने बता दिया अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर, उस वहाँ पर कोई जा ना सके, उसको कोई तोड़ ना सके, उसको लेकर जो है वहाँ पे 8 पुलिसकर्मियों को भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद नहीं लगने दिया। ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा जो है अपमान है अम्बेडकर जी के साथ, ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दरख्वास्त तो MB पुलिस से ही मैं करूँगा, दरख्वास्त CM मोहन यादव से ही करूँगा कि आप लोगों के रहते अगर कोई वकील गुंडाईगिरी कर रहा है, अगर कोई अनिल मिश्रा मनुवादी को बढ़ावा दे रहा है, अगर आपके रहते कोई संविधान का और अम्बेडकर जी का विरोध कर रहा है, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो जिसके हक में जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो सियासत कर रहे हैं, वो कांग्रेस को कोस रहे हैं, वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, नेहरू को गाली दे रहे हैं। ये बच्चों वाला बयान देते नजर आ रहे हैं, गोदी मीडिया और अनभक्तों वाला बयान दे रहे हैं CM मोहन यादव। भाई ये कब तक है नेहरू जी और गांधी जी पर राजनीति करेंगे? सारा कसूरवार उन्हीं पर ठोक देंगे। और पता नहीं CM वो बने ही हैं शायद कांग्रेस और विपक्ष को गाली देने के लिए। कम से कम अंबेडकर मूर्ति वाले पे तो आप सियासत ना करें, राजनीति ना करें। उस पर जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। उस पर तो जज महोदय ने फैसला दिया, इजाज़त दी, PWD को लेकर मूर्ति लगना था, फिर आप उस बीच में कोई रोक रहा है तो ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है। ये कानून व्यवस्था किसकी है? जिसकी सरकार है, सरकार BJP की है और वहाँ के मुख्यमंत्री CM मोहन जी हैं। तो ये कार्रवाई तो आप करेंगे ना महोदय। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं MP पुलिस और CM मोहन यादव से अनुरोध करता हूँ कि बिना सोचे समझे जो भी वकील है अनिल मिश्रा के साथ साथ जो विरोध कर रहा है, जो नहीं लगने दे रहा, उसको उठाकर जेल में डालें, कान पकड़कर घसीट कर लेके जाएं, ताकि उनको पता चल सके कि कानून की ताकत क्या होती है, पुलिस की वर्दी की ताकत क्या होती है, संविधान की ताकत क्या होती है, अम्बेडकर जी की ताकत क्या होती है। खान सर ने कितनी अच्छी बातें कही थी, वो आप सबको पता होगा कि छोड़ दीजिए पटेल जी को और गांधी जी को। इस देश का अगर कोई ताकतवर, पढ़ा लिखा और मजबूत प्रधानमंत्री हो सकता था तो वो अम्बेडकर जी से बड़ा नहीं हो सकता था। तो अम्बेडकर जी के योगदान को, उनकी अहमियत को वो आजकल के जो युवा हैं, जो दरअसल सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी खफा करने में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, उन लोगों से बचिए और अम्बेडकर जी की अहमियत को समझिए। बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो भी नहीं देख सकते। इसीलिए इतना ही समझिए कि अम्बेडकर जी हैं, संविधान है, तभी हम इस देश में बच पाएंगे। नहीं तो इस देश को जो दरअसल इस देश में जो सियासत करने वाले लोग हैं वो हम सबको खा जाएंगे, गरीबों को खा जाएंगे, कुचल कर मार देंगे। इसलिए संविधान की रक्षा ज़रूरी है, अम्बेडकर जी की रक्षा ज़रूरी है और वहाँ उतना ही ज़रूरी है उनकी मूर्ति लगना।